Yes, welcome my dear students. Yes, class, today we are going to start our chapter number 25, Counting Shapes, and chapter number 26, Sequencing. Yes, class, come on to the chapter number 25, Counting Shapes. Yes, class, हम लोग shapes जानते हैं. Shapes हम लोग क्लास नर्सरी से पढ़ रहे हैं. तो shapes में क्या क्या आते हैं? ट्रायंगल होते हैं, लाइक दिस, ये आपका हो गया ट्रायंगल. स्क्वायर होते हैं एंड रेक्टेंगल होते हैं, सर्कल होते हैं. ये सब हमारे क्या होते हैं? शेप्स होते हैं. हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती हैं. कुछ आपके ट्रायंगल शेप में होते हैं, जैसे कि आपके समोसा हो गए, पिज़्ज़ा हो गए. कुछ बिस्किट्स के शेप में भी होते हैं, सैंडविच हो गए. ये सब हमारे कैसे होते हैं? ट्रायंगल शेप में होते हैं. कुछ चीज़ें हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, स्क्वायर शेप में होती है. स्क्वायर शेप में जैसे कि आपका हो गया बॉक्स हो गया, कोई भी बॉक्स हो गया वो आपका स्क्वायर शेप में हो जाता है. कभी कभी आपका बोर्ड होता है, वो भी आपका स्क्वायर शेप में हो गया. बिस्किट वगैरह भी आप देखते हो कभी स्क्वायर शेप में आपको मिल जाता है. ठीक है, इस तरीके से बहुत सी चीज़ें क्या होती है हमारी स्क्वायर शेप में होती है. आपकी वॉच क्लॉक लगे होंगे आपके घर में, वो भी कैसे होते हैं? स्क्वायर शेप में होते हैं. ठीक है क्लास. फिर नेक्स्ट हमारा आता है रेक्टेंगल. स्क्वायर में क्या होता है? सारी साइड्स आपकी फोर साइड्स होती हैं और फोर साइड्स आपकी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. चारों साइड आपकी बराबर होती है. फिर हम आते हैं रेक्टेंगल में. रेक्टेंगल में क्लास क्या होती है? अपोजिट की जो साइड्स होती है वो हमारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. यानी कि सामने सामने की साइड्स आपकी इक्वल होती हैं. इसमें चारों साइड आपकी बराबर नहीं होती हैं, बल्कि अपोजिट साइड या हम कह लीजिए सामने की साइड आपकी क्या होंगी? इक्वल होगी. अब आपका रेक्टेंगल शेप में आप क्या देखते होगे? आपका जैसे आपका कबर्ड होता होगा, वो भी रेक्टेंगल शेप में होता होगा. आपकी टीवी होगी, वो भी रेक्टेंगल शेप में कुछ कुछ होगी. डोर होगा, वो भी रेक्टेंगल शेप में ही होगा आपका. इस तरीके से बहुत सी चीज़ें आपकी रेक्टेंगल शेप में होती हैं. जैसे कि आप रूलर यूज़ करते हो, स्केल यूज़ करते हो, अपना ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करते हो. ये सब कैसे शेप में होते हैं? सब रेक्टेंगल शेप में होते हैं. फिर नेक्स्ट हमारा आता है सर्कल. तो सर्कल क्या होता है? सर्कल हम सब जानते हैं. सर्कल क्या होती है? आपका सन क्या है? सर्कल है, राउंड है, गोल है. ठीक है. आपके जैसे कि बॉल हो गई, ये भी राउंड शेप में होती है. कॉइन्स हो गए, ये भी सर्कल शेप में ही आपके होते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे शेप्स होते हैं. तो ये शेप्स हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है. हम लोग क्लास नर्सरी से इन शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इस चैप्टर में कुछ इसी के रिलेटेड दिया हुआ है. यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है? कार्टून बना हुआ है ना क्लास. कुछ पिक्चर गिवन है. यहाँ पे देखिए आपको कई तरीके के शेप्स आपको नज़र आ रहे होंगे. देखिए कुछ स्क्वायर दिख रहा होगा, कुछ रेक्टेंगल दिख रहे होंगे, कुछ सर्कल दिख रहे होंगे, कुछ ट्रायंगल दिख रहे होंगे. इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप में ये आपका कार्टून पिक्चर बना हुआ है. तो आपको करना क्या है? आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करके बताना है. यहाँ जैसे कि फर्स्ट हम देख रहे हैं, फर्स्ट क्या दिया हुआ है? माई हैट. तो माई हैट जो है आपको ए दिया हुआ है डैश सर्कल्स. तो आपके हैट जो है ये रही हैट, है ना. इसमें आपको क्या करना है? सर्कल को काउंट करना है कि कितने इसमें टोटल सर्कल है. जब हम लोगों ने इसको काउंट किया तो इसमें कितने आए? 10 सर्कल्स आए. फिर क्या कह रहा है? बी आपसे कह रहा है डैश रेक्टेंगल. अब इसमें रेक्टेंगल कितने हैं? तो रेक्टेंगल तो हमको सिर्फ दो, एक ही दिख रहा है, वन. दिस इज, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, तो हमने रेक्टेंगल में लिख दिया वन. फिर नेक्स्ट दिया है स्क्वायर. इसमें कितने हैं? तो स्क्वायर हमें दिख रहा है. स्क्वायर आप देखिए ये बना हुआ है, तो स्क्वायर आपका कितना है? वन. तो हमने स्क्वायर भी वन लिख दिया इसमें. ठीक है ना. इसी तरीके से सेकंड आपका दिया है माई फेस है. अब हमको क्या देखना है? इसके फेस को देखना है. तो फेस में जो जो चीज़ें पूछी जा रही है वो हमें बताना है. सर्कल, तो फेस में सर्कल कितना है? हमको कितने दिख रहे हैं? ये वन बड़ा सर्कल और दो आपकी आईज. तो टोटल कितने हो गए हमारे? 3 सर्कल्स हो गए.
फिर नेक्स्ट दिया है ट्रायंगल, तो फेस में ट्रायंगल कितना दिया है, देखिए नोज इसकी क्या बनी है, ट्रायंगल शेप में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 ट्रायंगल। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है माई हैंड, यहाँ पे हैंड बोल रहा है तो हमें इसके हैंड को देखना है, तो माई हैंड हैव डैश रेक्टेंगल, तो कितने रेक्टेंगल हैं, तो इसके हैंड में ये देखिए 1 रेक्टेंगल ये हो गया, और आपका नेक्स्ट क्या हो गया, दिस वन इज आपका ये भी रेक्टेंगल, तो हमारे टोटल 2 रेक्टेंगल्स हो गए इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आपका माई बॉडी हैज़ डैश ट्रायंगल, तो पूरी बॉडी में कितने ट्रायंगल हैं, तो इसकी पूरी बॉडी ये ट्रायंगल शेप में हो गई, तो टोटल आपकी कितनी हुई 1 हो गई। फिर नेक्स्ट माई लेग है, तो मेरे लेग में कितने रेक्टेंगल्स हैं तो आपको बताने हैं, तो 1 एंड 2 आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गए, तो हमने यहाँ पे 2 रेक्टेंगल लिख दिया। माई फीट हैव डैश ट्रायंगल, फीट देखिए ये इसका फीट है, तो कितने ट्रायंगल्स बने हुए, तो 1 1 2 3 एंड 4, तो टोटल कितने बने हुए, 4 ट्रायंगल्स बने हुए हैं। समझ में आ गया ये किस तरीके का फिगर है, इसी तरीके से हमको इनको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, अ सर्कल इज अ राउंड शेप दैट लुक सिमिलर टू द लेटर ओ, सर्कल आपका कैसा होता है, जैसे आप ओ बनाते हो, ओ फॉर ऑरेंज, तो आपका कैसा होता है, राउंड होता है, तो सर्कल भी आपका ओ की तरह ही बनता है। फिर नेक्स्ट थिंक एंड आंसर दिया हुआ है, नेम 2 फूड आइटम दैट है ट्रायंगल इन अ शेप, ट्रायंगल शेप में आपको फूड आइटम्स बताने जो आप खाते हैं जो ट्रायंगल शेप में होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ क्लू दिया हुआ है सैंडविच, सैंडविच का शेप भी कुछ ट्रायंगल जैसा ही होता है, एंड सेकेंड वन इज समोसा, समोसा भी आप खाते होंगे तो वो भी आपका ट्रायंगल शेप में ही होता है। क्लियर है, तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर लगा होगा। फिर आप लोग इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 26 सीक्वेंसिंग। हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं क्लास, तो मैथ्स में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी नंबर्स को हम उसको अरेंज कर सके, प्रॉपर वे में कर सके अरेंज। तो सीक्वेंसिंग हियर मीन्स सीक्वेंसिंग इज द एबिलिटी टू अरेंज इन अ प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस में या प्रॉपर ऑर्डर में किसी भी चीज़ को लगाना, आइदर वो नंबर हो या डिज़ाइन हो या कुछ भी हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट आपका दिया है 2 दिया हुआ है, और उसके बाद ब्लैंक कर दिया, फिर 4 दिया है, फिर ब्लैंक कर दिया, फिर 6 दिया है, तो इट मीन्स आपका ये क्या हो रहा है, आपका ये फॉरवर्ड काउंटिंग हो रही है। 2 के बाद हमने लिख दिया 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे हुआ है। फिर नेक्स्ट 2 वाला भी आपका ऐसे ही है, 13 है, 13 के बाद 14, 15, 16 एंड 17। नाउ द थर्ड वन इज 35, 36, 37, 38 एंड 39। नाउ फोर्थ वन इज 49, 50, 51, 52 एंड 53। नाउ फिर नेक्स्ट आपका दिया है, स्टार्टिंग में ही यहाँ ब्लैंक दे दिया और 78 और 79 यहाँ पे लिख दिया है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम बैकवर्ड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा 77, 76 एंड 75। अब हम इसको देखेंगे तो फॉरवर्ड हमारा कहाँ हुआ, 75 से लेके 79 तक हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग हुई। फिर नेक्स्ट हमारा होता है 88, 89, 90, 91 एंड 92। इस तरीके से ये नंबर्स क्या हो गए, आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, आपका फैक्ट फाइल क्या गिवन है, फैक्ट फाइल कह रहा है कि सीक्वेंसिंग पजल्स आर ए गुड वे फॉर अ माइंड एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो सीक्वेंसिंग आपका पजल होता है, ये नंबर्स वाले जो आपके पजल्स होते हैं, इस तरीके से आपको हमेशा सॉल्व करते रहना चाहिए, जिससे आपके माइंड क्या होता है, आपका माइंड डेवलप करता रहता है और आपका माइंड उससे शार्प होता रहता है। तो हमें खुद से सोच करके इस तरीके के पजल्स को हमेशा सॉल्व करते रहना चाहिए कि ताकि हमारा माइंड क्या हो, डेवलप करे और शार्प हो, ठीक है।
फिर नेक्स्ट यहाँ पे थिंक एंड आंसर दिया है, इफ़ योर हाउस नंबर इज़ 10, अगर आपके घर का नंबर 10 दिया हुआ है, और व्हाट विल बी हाउस नंबर ऑफ योर नेक्स्ट डोर एंड नेक्स्ट डोर नीबर्स। तो आपका घर अगर 10 नंबर पे है तो आपके नीबर्स का रूम हाउस नंबर क्या होगा। तो 10 है तो 10 के बाद 11 और 10 के पहले क्या आएगा 9, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9, 10 एंड 11। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको ये आप शेप को करना है, इस तरीके से आप इसको खुद से अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, तो आप लोग इसको बुक पे कंप्लीट कर लीजिएगा एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।